Hello everyone, myself Kushali Kathiria. In this video, we discuss the expert system in artificial intelligence. Okay, so let's start with introduction. What is the expert system? Expert that means best. Okay, जो सब कोई भी लैंग्वेज में कोई भी फील्ड में वो क्या है एक्सपर्ट है बेस्ट है ओके उसको सब कुछ पता है उसे हम क्या बोलते हैं एक्सपर्ट बट एक्सपर्ट सिस्टम क्या है एक्सपर्ट सिस्टम सिस्टम दैट मीन्स कंप्यूटर ओके कोई भी मशीन है कोई भी कंप्यूटर है कोई भी रोबोट है उसे हम क्या बोल सकते हैं सिस्टम ओके अब हमें क्या करना है व्हाट इज द एक्सपर्ट सिस्टम इज दैट मीन्स हमें ऐसी सिस्टम बनानी है जो कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गया उसका वो क्या करेगा उसको ह्यूमन एक्सपेक्ट मतलब ह्यूमनली जो उसका आंसर दिया जाता है उससे भी अच्छा आंसर वो क्या करेगा एक्सपर्ट सिस्टम उसे प्रोवाइड करेगा दैट मीन्स उसे डिसीजन मेकिंग मतलब उसको डिसीजन लेने में उसके क्या करेगा हेल्प करेगा दैट मीन्स एक्सपर्ट सिस्टम expert system is a computer program that is designed to solve a complex problem and to provide the decision making ability like a human expert it performs this extracting knowledge from its knowledge base using the reasoning and inference rule according to the user queries okay अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है डायग्राम में क्या है यहाँ पर एक नॉन एक्सपर्ट यूजर है नॉन एक्सपर्ट यूजर दैट मीन्स वी ओके अगर आप हमें कंसिडर कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको एक नॉन एक्सपर्ट स्टूडेंट दैट मीन्स आप अनएजुकेटेड भी ले सकते हो एजुकेटेड भी ले सकते हो कोई भी एक्सपर्ट जो एक्सपर्ट ना हो उसे पता ना हो उस फील्ड के बारे में ऐसे यूजर को हम क्या करते हैं नॉन एक्सपर्ट यूजर एज आइडेंटिफाई करते हैं अब हमें क्या करना है उसे इनपुट देना है सिंपल उसे क्या करना है सैंपल इनपुट देना है सिंपल हमारे जो हमें पता नहीं है वो हम क्या करते हैं कोई एक सिस्टम में कोई एक कंप्यूटर में उसको डालते हैं ओके यूजर इंटरफेस में उसको एंटर करते हैं उसका जो रूल्स इंजन होगा उसमें वो जाएगा और उसके डेटाबेस में से कुछ वो फैच करके हमें क्या करेगा एक्सपर्ट मतलब एडवाइस करेगा या तो फिर फीडबैक देगा या तो फिर आंसर करेगा ओके सपोज ने आपको आपने बोला है कि स्पेलिंग सपोज आपने कोई एक स्पेलिंग लिखी है आपके वर्ड में ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखी है एलिफेंट की स्पेलिंग लिखी है ओके स्मार्ट की स्पेलिंग लिखी है हैंडसम की स्पेलिंग लिखी है तो आपने स्पेलिंग है वो क्या लिखी है गलत लिखी है अब वो क्या करेगा वो हमारा जो इनपुट है ना वो यूजर इंटरफेस थ्रू जाएगा दैट मीन्स उसका क्या होगा वो हमारा जो वर्ड होगा दैट मीन्स सपोज कि मैंने हैंडसम और ब्यूटीफुल लिखा है वो वाला वर्ड है वो क्या करेगा उसके रूल इंजन में चेक करेगा कि वो अच्छा बरोबर है मतलब ठीक है या नहीं है ठीक है तो वो क्या करेगा इट्स ओके डन बट अगर वो ठीक नहीं है तो वो क्या करेगा नॉलेज बेस में से उसका सच्चा वाला दैट मीन्स उसका राइट जो स्पेलिंग है वो क्या करेगा फैच करेगा और हमें एडवाइस करेगा दैट मीन्स रेड कलर हमें देगा रेड कलर देगा दैट मीन्स आपको वो वाला स्पेलिंग है वो क्या है रॉन्ग है तो आपको क्या लिखना है राइट वाला स्पेलिंग सिलेक्ट करना है कि वो वाला आपको सजेशन देगा कि ब्यूटीफुल इसे ऐसे लिखा जाता है हैंडसम है तो हैंड डैश सम हैंडसम ओके साथ साथ में अगर आपको उसका सिनोनिम्स लिखना है तो वो भी आपको देगा वो क्या करेगा एक्सपर्ट सिस्टम नॉलेज बेस में दैट मीन्स वर्ड एक हमें क्या करता है स्पेलिंग चेकिंग के लिए वो एक हमें देगा कि सपोज कि हमारा जो इनपुट है वो रॉन्ग है तो वो क्या करेगा अपने डेटाबेस में से वो स्पेलिंग है वो हमारा जो इनपुट है उसको सही करके हमें दिखाएगा कि यहाँ पर रेड अंडरलाइन करेगा और बताएगा ये वाला स्पेलिंग है वो गलत है आप सही वाला लिखो दैट मीन्स हमारा जो नॉलेज बेस यहाँ पर वर्ड के पास नॉलेज बेस क्या होगा वर्ड के पास नॉलेज बेस क्या है हमारे पास वर्ड के पास नॉलेज है वो है उसकी डिक्शनरी ओके कभी कभी आप अपना नाम नाम लिखना कभी आप अपने फ्रेंड्स के लैपटॉप में अपना नाम लिखना जो यूनिक होता है सपोज के आपका सरनेम है आपका नेम है ओके वो सब कभी कभी आपने नहीं लिखा है अगर उसमें और फिर भी आप लिख रहे हो तो वो क्या करेगा रेड कलर से आएगा और आपको अगर वो उसका स्पेलिंग सही है बट फिर भी आपको वो रेड कलर में दिखाई दे रहा है तो उसको राइट क्लिक करके आपको क्या करना है सपोज मैंने यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ ठीक है सपोज कि यहाँ पर मैं अपना नाम लिख रही हूँ ठीक है बट उसने क्या बोला यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा था
ओके, मैंने अपना नाम लिख दिया है, बट यहाँ पर मेरे नाम के नीचे क्या आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है। मेरा स्पेलिंग तो करेक्ट है, फिर भी अंडरलाइन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। उसको उसने सजेशन दिया खुशहाल, ओके, बट मुझे क्या लिखना है, खुशहाल ही लिखना है। तो या तो फिर आप इग्नोर कर सकते हो, या तो फिर उस डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो। जैसे ही उसकी डिक्शनरी में ऐड हुआ, दैट मीन्स उसके नॉलेज बेस में ऐड हुआ। तो यहाँ पर हमने जो नॉलेज बेस बनाया है, वर्ड का नॉलेज बेस क्या होगा, उसकी डिक्शनरी। तो वो क्या हुआ, मेरा नाम है उसकी डिक्शनरी में आ गया। अब मैं वापस से कभी भी खुशहाली लिखूंगी ना, तो वो रेड लाइन या तो कोई हाईलाइट नहीं देगा, दिया नहीं दिया। अगर मैं स्मॉल में सब लिख रही हूँ फिर भी नहीं दे रहे, अगर मैं कैपिटल में लिख रही हूँ फिर भी नहीं दे रहे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्सपर्ट, दैट मीन्स उसके डेटाबेस में हमारा जो नाम था वो क्या हो गया, सेव हो गया। उसके नॉलेज बेस में, वर्ड के नॉलेज बेस में हमारा जो नाम था वो क्या हो गया, सेव हो गया। दैट मीन्स हमें अब वो हमें एरर डिटेक्ट करके नहीं देगा। तो स्पेलिंग मिस्टेक के लिए जो हम यूज करते हैं वो एक्सपर्ट सिस्टम, हम डे टू डे लाइफ में कई सारे एक्सपर्ट सिस्टम को यूज करते हैं, बट हमें मालूम नहीं होता है। ठीक है, ग्रामरली जो टूल है हमारा, ग्रामरली टूल जो हमारा है, वो भी क्या है, एक एक्सपर्ट सिस्टम भी है। ठीक है, और साथ साथ में आप सपोज के हमारा कोडिंग प्लेटफॉर्म देख लीजिए। सपोज के आप नेटबीन्स में कोड कर रहे हैं, नेटबीन्स में कहीं पर भी सिंटैक्स एरर होगी ना, तो वो क्या करेगा, उसे आपको हाईलाइट करके देगा। या तो फिर वो लाइन में, उस नंबर ऑफ लाइन में, सपोज कि आपकी 12 नंबर की लाइन में अगर कोई एरर है, सिंटैक्स मिस्टेक है, या तो फिर कोई फंक्शन का ब्रैकेट वो ओपन करना भूल गए, या तो क्लोज करना भूल गए, सेमीकोलन करना भूल गए, ओके, कॉलन करना भूल गए, इन्वर्टेड कॉमा भूल गए, डबल इन्वर्टेड कॉमा भूल गए, तो वो आपको क्या करेगा, एरर प्रोवाइड करेगा। तो वो क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम। ओके, साथ साथ में आप गेमिंग में भी एक्सपर्ट सिस्टम का यूज कर। सपोज के आपका बीइंग है, सॉरी, आपका MSN, यहाँ पर तो नहीं है, बट सपोज के आप ऑनलाइन कोई भी गेम खेल रहे हो, ओके, ऑनलाइन कोई गेम खेल रहे हो, तो उसके सामने आपको चूज किया जाएगा। सपोज के आपको कैसी गेम खेलनी है, रैंडम खेलनी है, एक्सपर्ट के साथ खेलनी है, या तो इजी खेलनी है, हार्ड खेलनी है, मीडियम खेलनी है, कौन से लेवल की गेम खेलनी है, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एक्सपर्ट सिस्टम को इनपुट देगा, और उसके हिसाब से आपके साथ वो खेलेगा। मतलब वन प्लेयर वन कंप्यूटर विथ प्लेयर वन, उसके साथ अगर आपको खेलना है तो वो क्या होगा, वो भी एक एक्सपर्ट सिस्टम होगा। सपोज कि हम चेस, चेस में हम अगर ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि एक्सपर्ट और एकदम हार्ड, ओके, सपोज के हार्ड वाला, जो हार्ड के ऊपर वाला लेवल होता है ना, वो वाला चेस हमें खेलना है, उस लेवल का चेस, तो आप तुरंत ही क्या हो जाओगे, आउट हो जाओगे, आप निकल जाओगे, वो खेल हार जाओगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, उस एक्सपर्ट में चेस है, वो क्या है, चेस के सामने वाली जो पर्सन है उसे तो पता नहीं है, उसे क्या है, उसे सिर्फ उसके पास क्या है, नॉलेज है, और वो उसका यूज क्या करता है, एक्सपर्ट बनने में यूज करता है, और उसका बेस्ट में बेस्ट क्या देता है, आउटपुट देता है। तो दिस वन इज एक्सपर्ट सिस्टम एग्जाम्पल, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामरली वो हमारा है नेटबीन्स, लाइक कोडिंग के लिए जो हमें प्रोवाइड करता है प्लेटफॉर्म, वो है गेमिंग के लिए। सपोज के गेमिंग में कौन सा वाला मोड आपको सिलेक्ट करना है, वो वाला एक्सपर्ट जोन है। साथ साथ में एक्सपर्ट सिस्टम, सपोज के हमारे यहाँ इंडिया में तो बहुत ऐसा कुछ नहीं यूज होता है, बट फॉरेन में क्या होता है कि सपोज कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होता, तो वो क्या करता है, अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन रखता है एक्सपर्ट सिस्टम की। ओके, वो क्या करता है, उसको जो कोई भी डिसीज होगा, उसके जो कोई भी बीमारी होगी, वो क्या करेगा, वो उसमें एंटर करेगा, और उसकी वो जो उसे जो कोई भी बीमारी होगी उसके हिसाब से वो क्या करेगा, एक्सपर्ट सिस्टम को एप्लीकेशन उसे मेडिसिन प्रोवाइड करेगा। ओके, तो वो थोड़ा रिस्की है, 90%, 85 to 90% है वो, बट 10% तो फिर भी वो रिस्क है, क्योंकि आपको पता नहीं है आपका सिम्टम्स क्या है, फिर भी आप उसके मेडिसिन ले रहे हैं। बट नॉर्मली पीपल ये करते हैं इन फॉरेन। ओके, हमारे यहाँ तो क्या है, ये वाली गोली है, ये हम खा लेंगे, अच्छा हो जाएगा, हम ही खुद एक्सपर्ट सिस्टम है। ठीक है, बट डे टू डे लाइफ में एक्सपर्ट सिस्टम ऐसे यूज करते हैं, जैसे सपोज के वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, वो कंप्यूटर प्रोग्राम ही है दैट डिजाइन टू सॉल्व, वो डिजाइन इसलिए किया गया है क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्यों, क्योंकि वो ह्यूमनली एक्सपर्ट, ह्यूमन बेस्ड जो ह्यूमन करता है, एक्सपर्ट सिस्टम जो ह्यूमन करता है, वो क्या करता है, वो हम ऐसे डिसीजन प्लान करें, ऐसे डिसीजन बनाए जो एक एक्सपर्ट सिस्टम बना सके। ओके, तो
This one is the component of the expert system. Expert system have a three component: user interface, inference engine, and knowledge base. Okay, we will discuss in further slide in detail. Okay, also we in this one is the characteristic of expert system. We also discuss in further slide. First of all, we have a discuss building block of expert system. ओके, बिल्डिंग ब्लॉक के लिए जो एक्सपर्ट सिस्टम है वो हमें क्या करना है, वो अब हम पहले डिस्कस करने वाले हैं. तो सपोज के हमारे पास ब्लॉक ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम का बिल्डिंग ब्लॉक कैसा है, दैट मीन्स डायग्राम क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, देयर आर टू प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एवरी एक्सपर्ट सिस्टम. फर्स्ट वन इज द knowledge base and second one is the reasoning of inference engine. ओके, रीजनिंग, हमने रीजनिंग वाला जो चैप्टर था वो हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड रीजनिंग और फॉरवर्ड बैकवर्ड चेनिंग जो कॉन्सेप्ट था ना वो वाला यहाँ पर होगा यूज. ओके, नॉलेज बेस दैट मीन्स अवर डेटा बेस. ओके, तो अब हमारा एक्सपर्ट सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट टाइम क्वेश्चन इन योर एनएलपी. एनएलपी में दो क्वेश्चन है, वो मोस्ट टाइम क्वेश्चन है. दिस वन इज फर्स्ट वन इज द steps of NLP and second one is the building block of expert system. Okay, so this one is the expert system architecture. वो कैसे वर्क करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से मोड है, वो हम सारी जो कुछ भी है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे. दिस वन इज द नॉलेज एक्विजिशन सब सिस्टम एंड एक्सप्लेनेशन सब सिस्टम. ओके, अब नॉलेज एक्विजिशन सब सिस्टम क्या है? नॉलेज एक्विजिशन सब सिस्टम दैट मीन्स आपको क्या करना है, एक्सपर्ट के पास से डेटा लेना है. एक्सपर्ट दैट मीन्स सपोज के आप मैंने बोला था आगे वाले स्लाइड में कि फॉरेन में क्या करते हैं, फॉरेन में लोग है वो क्या करते हैं, एप्लीकेशन के हिसाब से, दैट मीन्स वो अपने सिम्टम्स है, वो अपने डिजीज है, वो क्या करेंगे, वो एक्सपर्ट सिस्टम को या तो एप्लीकेशन को बताएंगे या तो फिर उसमें सिलेक्ट करेंगे और वो क्या करेंगे, वो उसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे. बट वो मेडिसिन कौन सी लेनी है वो कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो वो प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, एक्सपर्ट की, ह्यूमन एक्सपर्ट की क्या करनी है, ह्यूमन एक्सपर्ट की राय लेनी है, उसकी जो कोई भी नॉलेज है ना वो हमें गेन करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, नॉलेज एक्विजिशन सब सिस्टम में, नॉलेज एक्विजिशन सब सिस्टम में हम जो ह्यूमन एक्सपर्ट है, जो ह्यूमनली वो एक्सपर्ट है, सपोज कि हम डॉक्टर है, डॉक्टर के पास डॉक्टर की मेडिकल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग डॉक्टर के पास जाएंगे, उसकी जो कोई भी फीडबैक होगी वो डिसीज के लिए वो हम क्या करेंगे, वो हम सिलेक्ट करेंगे और वो वाली मेडिसिन है वो लिस्ट आउट करेंगे. दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम द ह्यूमन एक्सपर्ट. ओके, हमें क्या करना है, डेटा एक्सपर्ट के पास लेना है और उसे क्या करना है, नॉलेज बेस में स्टोर करना है. दैट मीन्स नॉलेज एक्विजिशन सब सिस्टम एंड एक्सप्लेनेशन सब सिस्टम. ओके, एक्विजिशन दैट मीन्स कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द एक्सपर्ट. ओके, सेकेंड वन इज द नॉलेज बेस्ड. नॉलेज बेस्ड क्या है, नॉलेज बेस्ड दैट मीन्स योर डेटा बेस. ओके, डेटा बेस कंटेन फैक्ट्स एंड इन्फरेंस रूल. ओके, अब यहाँ पर फैक्ट और इन्फरेंस रूल क्या है वो हमें डिस्कस करने वाला है. फैक्ट और इन्फरेंस रूल, फैक्ट दैट मीन्स आपके पास कोई सेंटेंस है. ओके, कोई भी आपके पास सपोज के कोई शो है या तो फिर कोई सर्कस है, आप वहाँ पर जा रहे हो, ठीक है, बट यहाँ वहाँ पर जाने के लिए आपके पास कोई टिकट या कूपन वो वगैरह तो होगा. सपोज कि आपने कोई ऑनलाइन परचेज किया है, सपोज कि हम वो वाला एग्जांपल लेते हैं. सपोज कि आपने कोई ऑनलाइन परचेज करना है आपको कोई भी साइट में से. ओके, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, नायका है, कोई भी आपकी साइट है, वहाँ पर से आपको क्या करना है, कोई ऑनलाइन परचेज करना है, कोई भी आइटम है उसको. बट आपके पास क्या है, वो कोई कुछ वाउचर, आपके पास कोई वाउचर होगा, कोई कूपन कोड होगा. ओके, अब उसको क्या करना है, आपको यूज करना है. तो आपके पास फैक्ट क्या होगा, वो कूपन कोड. ओके, कूपन कोड की वैलिडिटी वो आपका क्या होगा, फैक्ट होगा. और इन्फरेंस रूल क्या कहता है, इन्फरेंस रूल कहता है उसके वो कूपन कोड आप कब तक यूज कर सकते हैं, वो कूपन कोड कब तक, मिनिमम अमाउंट ऑफ कब तक आप यूज कर सकते हैं. सपोज कि आपके पास कोई एक कूपन है और वाउचर है, वो आप यूज कर सकते हो 31 मार्च तक, 31 मार्च 2021. ओके, तब तक आप यूज कर सकते हो, बाद में आप उसे यूज नहीं कर सकते. तो वो क्या हुआ, इन्फरेंस रूल हुआ. फैक्ट क्या है, फैक्ट है हमारे पास वाउचर, हमारे पास कूपन है, वो हमारा फैक्ट है. बट वो उसे कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कहीं कितनी बार यूज कर सकते हैं, वो वाला क्या है, इन्फरेंस
रूल कब तक यूज कर सकते हैं? 31 मार्च तक 2021। ओके, सपोज कि आपका ऑर्डर है वो मोर देन, मतलब अब वो 1,000 1,500, ओके, ऐसा कुछ होगा तो आपको वो वाउचर है, वो कूपन है, वो क्या करना मिलेगा? यूज करने मिलेगा। तो वो क्या हुआ? इन्फरेंस रूल। ओके, तो नॉलेज बेस में क्या होगा? नॉलेज बेस में दिस काइंड ऑफ द रूल्स आर सेव्ड। ओके, जो नॉलेज हमने एक्सपर्ट के पास से जो हमने लिया था, उस एक्सपर्ट के पास का नॉलेज है वो हम क्या करना है? डेटाबेस में स्टोर करना है। बट जो हमने एक्सपर्ट ने दिया था नॉलेज, वो क्या होगा? वो ह्यूमन लैंग्वेज होगा। बट नॉलेज बेस में उसमें कैसे सेव करेंगे? फैक्ट एंड इन्फरेंस रूल। सपोज कि हमारे पास ये वाला फैक्ट है तो ये वाला इन्फरेंस रूल, नंबर ऑफ ये 3 और 5 रूल्स है वो यूज करेंगे। so this one is your knowledge base or database. Okay, third one is the inference engine. Inference engine, that means rule interpreter. rule interpreter क्या करता है? ओके, रूल इंटरप्रिटर में क्या करता है? रूल इंटरप्रिटर में करता है कि इंफरेंस इंजन है जो यूजर ने, सपोज कि आप नॉन एक्सपर्ट यूजर हो, आपने सपोज के कोई भी क्वेश्चन डाला है, ओके, गूगल किया है आपने, तो कोई भी क्वेश्चन डाला है तो वो उसका आउटपुट क्या देगा, कैसे देगा? तो वो किसके हिसाब से देगा? इन्फरेंस इंजन के हिसाब से। सपोज कि वो क्या करेगा, अपने आपने जो कोई भी इंटरफेस में इनपुट डाला होगा उसके हिसाब से अपनी नॉलेज बेस में वो क्या करेगा? वो आइडेंटिफाई करेगा और उसके हिसाब से वो क्या करेगा? वो डेटा फैच करके, वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके फ्रॉम द नॉलेज बेस, डेटाबेस में से वो डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, रूल इंटरप्रिट करेगा। रूल इंटरप्रिट दैट मीन्स वो उसे कन्वर्ट करेगा और उसको क्या करेगा? उसे डिस्प्ले करेगा। किसे डिस्प्ले करेगा? यूजर को डिस्प्ले करेगा। ओके, यूजर इंटरफेस, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट मीन्स, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दैट मीन्स कि आपको कोई भी लिखना है, आपको कोई भी एंट्री करनी है या तो फिर आपको आउटपुट देखना है, तो वो क्या होगा? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। ओके, एंड लास्ट वन इज द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस दैट मीन्स आपको आपकी सिस्टम को व्हाट, व्हाई, वाई इट इज एंड हाउ इट इज, आपको वो दो क्वेश्चन करना है, हाउ एंड वाई। और जो कोई भी आपको वो कैसे हुआ और क्यों हुआ, वो दोनों क्वेश्चन आप अगर सिस्टम को करेंगे, उस प्रॉब्लम को करेंगे, तो आपका प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटस वो क्या होगा? आइडेंटिफाई होके आएगा, जो इन्फरेंस इंजन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो क्या करेगा? यूजर फ्रेंडली इंटरफेस को दिखाएगा, उसे आइडेंटिफाई करके देगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक को एक हर एक ब्लॉक को मैंने एक्सप्लेन किया। अब ये वाली सिस्टम है एक्सपर्ट सिस्टम आर्किटेक्चर, वो कैसे यूज होती है वो हम यूज करेंगे। ओके, सपोज कि ये वाला जो हमारा यूजर है, ओके, तो ये नॉर्मल यूजर है, वो क्या करेगा? अपना क्वेश्चन अंदर डालेगा, दैट मीन्स यूजर इंटरफेस में अपना क्वेश्चन डालेगा। वो क्या करेगा? जैसे ही अपने उसने अपना क्वेश्चन डाला ना, वो क्या करेगा? यूजर इंटरफेस के थ्रू वो इन्फरेंस इंजन में जाएगा। इन्फरेंस इंजन क्या करेगा? उसके नॉलेज बेस में वो जो यूजर ने डाला था क्वेश्चन, उसको आइडेंटिफाई करेगा, फैक्ट को आइडेंटिफाई करेगा, और उसका आउटपुट है वो इन्फरेंस रूल के हिसाब से वो क्या करेगा? रूल इंटरप्रिट करके उसे आउटपुट देगा। और वर्क प्लेस में वो क्या स्टेटस, एक स्टेटस, सपोज के यहाँ पर मैंने यूजर है वो डॉक्टर के लिए, मैंने ये वाली सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम है ना, वो मेडिसिन के लिए बनाई है। सपोज कि मुझे फीवर है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए बिकॉज मुझे फीवर है इसलिए। तो वो क्या करेगा? इन्फरेंस इंजन जाएगा, नॉलेज बेस में देखेगा कि अगर फीवर है तो ये वाली मेडिसिन ले सकते हैं। बट मेडिसिन के लिए भी हमें कौन सी वाली हाई डोज वाली चाहिए, आपने उसने पूछा होगा कि आपका कितना टेम्परेचर, वो क्या है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा? इन्फरेंस रूल में आपको टैबलेट का नाम देगा, और वो टैबलेट का नाम उसे क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा और यूजर को शो कर देगा। बट यूजर को शो करने के साथ साथ वो क्या करेगा? अपने वर्क प्लेस में भी वो वाली टैबलेट को और उसका उस फीवर को और वो वाली टैबलेट को वो क्या करेगा? रिमेम्बर करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, कहीं पर भी स्टोर करेगा, दैट मीन्स वर्क प्लेस। ओके, उसे स्टोर करेगा। अब सपोज के एक्स यूजर ने वो वाली फीवर वाली मेडिसिन यूज की थी और उसे अच्छा हो गया है, तो वो वर्क प्लेस में क्या होगा? अपडेट होगा। अगर वाई यूजर आया, उसने भी सेम किया कि मुझे भी फीवर है और मुझे भी मेडिसिन चाहिए, और उसने, अब वो क्या करेगा? अब वो नॉलेज बेस में नहीं जाएगा, अब वो वर्क प्लेस में जाएगा, और वर्क प्लेस में जाकर वो जो कोई भी पहले वो मेडिसिन दी थी ना, वही मेडिसिन उसे फैच करके वो क्या कर देगा?
यूजर इंटरफेस को यूजर को दिखा लेगा। ओके, so this one is the user side. यूजर साइड कोई भी क्वेरी एंटर करेगा, वो क्वेरी इन्फरेंस इंजन में जाएगी, अगर वो कभी भी कॉल नहीं हुई है तो वो नॉलेज बेस में फैच करेगी, और नॉलेज बेस में ऑलरेडी फैच हो चुकी है वर्क प्लेस में, तो वो क्या करेगी, वर्क प्लेस में आइडेंटिफाई करके यूजर को वापस से वो आउटपुट देगी। अब यूजर को ये वाली मेडिसिन कैसे मिलेगी, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दैट मीन्स नॉलेज इंजीनियर। नॉलेज इंजीनियर क्या करता है, नॉलेज इंजीनियर है वो कोई एक्सपर्ट होगा, डोमेन एक्सपर्ट, वो उसके डॉक्टर एमबीबीएस है, एमडी है, कोई भी वो सर्जन है, वो क्या करेगा, उसे आंसर मतलब क्वेश्चन आंसर करेगा। क्वेश्चन आंसर करते वक्त वो क्या करेगा, नॉलेज इंजीनियर उसके सामने होगा, मतलब नॉलेज इंजीनियर ने डोमेन एक्सपर्ट दोनों आमने सामने हो गए, और नॉलेज इंजीनियर क्या करेगा, वो इंटरफेस में एंट्री करेगा, और डोमेन एक्सपर्ट भी इंटरफेस में एंट्री करेगा या तो फिर बोलेगा, और वो सारा जो डेटा है ना वो कहाँ पर स्टोर होगा, नॉलेज एक्विजिशन सब सिस्टम। वो अपने हिसाब से वो कलेक्ट करके वो क्या करेगा, नॉलेज डेटाबेस में, नॉलेज बेस में वो सेव कर देगा। ओके, तो नॉलेज इंजीनियर का मेन रोल क्या है, नॉलेज इंजीनियर का मेन रोल ये है कि जो एक्सपर्ट है, डोमेन एक्सपर्ट, उसके पास से जो कोई भी इम्पोर्टेंट और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, वो जो इंफॉर्मेशन थी उसको करेक्ट फॉर्मेट में डेटाबेस में सेव करना, नॉलेज बेस में सेव करना। दिस वन इज द रोल ऑफ द नॉलेज इंजीनियर। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ यूजर, यूजर क्या करेगा, सिंपली वो एंट्री करेगा क्वेरी की, और उसे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा यूजिंग द नॉलेज बेस और द वर्क प्लेस। so this one is the building block of expert system। expert system का आर्किटेक्चर की जो हमने एक एक जो ब्लॉक था वो हमने क्या किया, डिस्कस किया। नॉलेज एक्विजिशन दैट मीन्स कलेक्ट द डेटा, नॉलेज बेस मीन्स सेव द डेटा इन प्रॉपर फॉर्मेट, रूल इंटरप्रेटर दैट मीन्स उसको कन्वर्ट करना है और एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है रिलेवेंट आउटपुट को, यूजर फ्रेंडली दैट मीन्स वो एंटर डेटा इनपुट भी कर सकता है और आउटपुट भी ले सकता है। और व्हाट इज अ वर्क प्लेस दैट मीन्स कि आपका जो डेटा है वो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसका स्टेटस क्या है, वो इन फ्यूचर अगर हमें आइडेंटिफाई करना होगा और इन फ्यूचर हमें अगर चाहिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से यूज कर सकते हैं। so this one is the expert system architecture for the now here we discuss the component of expert system. Expert system have a three component: user interface, inference engine and knowledge base. We have discussed user interface. User interface that means we have a user, okay, हमारे पास कोई क्वेरी हमें अगर इनपुट करनी है और उस क्वेरी का आउटपुट देखना है तो वो क्या होगा, यूजर इंटरफेस। इन्फरेंस इंजन दैट मीन्स अगर आपका इनपुट है वो एक्सट्रैक्ट करता है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को आपके डेटाबेस में से, आपके नॉलेज बेस में से, तो वो क्या करेगा, इन्फरेंस इंजन। कौन करेगा, इन्फरेंस इंजन। एंड व्हाट इज knowledge base that means our database। okay, this one is the characteristic of expert system. First one is the simulation of human reasoning, second one is the representation of human knowledge, and third one is the user approximation, and fourth one is the provide explanation. We discuss briefly in one by one what is the simulation ऑफ ह्यूमन रीजनिंग। उसमें क्या करते हैं, उसमें जो ह्यूमन जो उसने डोमेन दिया था उसे क्या क्या करेगा, याद करेगा, मगअप करेगा, फॉरवर्ड जाना है, बैकवर्ड जाना है, डिसीजन कैसे रीच करना है, वो हम क्या करेंगे, सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन रीजनिंग। सेकेंड वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज। रिप्रेजेंटेशन, हमारा जो नॉलेज है उसको, नॉलेज एक्विजिशन तो ले लिया हमने, डेटा तो कलेक्ट कर लिया, बट हमारा नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज है, उसे हम नॉलेज बेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, वो वाला जो प्रिपरेशन है वो हमें यहाँ पर करनी है। यूज अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन दैट मीन्स जो कोई भी हम एक्सपर्ट सिस्टम है वो 100% श्योर तो नहीं हो सकती, बट वो ट्राई करती है 99.9%। ओके, तो यूज अप्रोक्सीमेशन, वहाँ पर कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी, ह्यूरिस्टिक वैल्यू, ह्यूरिस्टिक दैट मीन्स एज्यूम की गई हुई वैल्यू, प्रोबेबिलिस्टिक दैट मीन्स वन प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो 100% श्योर नहीं है, बट वो क्या करती है, प्रोबेबिलिटी जनरेट करती है कि सपोज के इतनी परसेंटेज, ये परसेंटेज, वो परसेंटेज, ओके। तो यूज अप्रोक्सीमेशन। ओके, एक्सपर्ट सिस्टम क्या करता है, अप्रोक्सीमेशन यूज करता है। एंड प्रोवाइड द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन दैट मीन्स जो जस्टिफाई करता है हमारी सिस्टम को, हमारा जो
प्रॉब्लम है उसको जस्टिफाई करता है, तो वो क्या करेगा, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन. दिस वन इज द सब टास्क for the characteristic of expert system: data interpretation, diagnosis of malfunction, structure analysis, planning, prediction, high performance, highly responsive, and reliable. So this one is the characteristic of or are the expert system. But first four are the main characteristic of the expert system. Okay. Knowledge base, that means our database. Okay, data, information, past experience, this is combined together are term as a knowledge. Component have a knowledge representation is a factual knowledge and heuristic knowledge. Okay, knowledge representation, knowledge acquisition representation, that means हमें कैसे represent करना है वो, और knowledge acquisition that means हमें data कैसे collect करना है वो. Inference engine, that means हमें जो information extract की गई है वो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है या नहीं है, तो उसमें रीजनिंग वाला कंसेप्ट है वो हमारा फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग. फॉरवर्ड चेनिंग दैट मीन्स हमारे पास कोई डेटा है, उसके बेस पर आपको डिसीजन है, आपको कोई आउटपुट है वो आइडेंटिफाई करना है, जबकि बैकवर्ड चेनिंग कि आपके पास कोई डिसीजन है उसके ऊपर से आपको उसका डेटा है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. ओके, so this one is the building block of expert system. Also we can say expert system architecture. Okay, so this one is the most amp equation as per your NLP chapter. Okay, so please this one is your most amp equation, so please आप इसे याद कर लेना, ठीक से याद कर लेना. और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पर थियोरी दे दी गई मैंने, नॉलेज बेस क्या है, वहाँ पर इक्विजिशन क्या है, नॉलेज क्या है, फैक्ट इन्फरेंस क्या है, इंटरप्रिटर क्या है, इन्फरेंस इंजन क्या है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस क्या है, वर्क स्पेस क्या है, तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो वह सारा अवेलेबल है. ओके, so in this video we discuss architecture of expert system in detail. Okay, thank you.